सर, अभी वर्तमान में एक बहुत बड़ी घटना पूरे विश्व के सामने आई। कतर से 8 एक्स इंडियन नेवी पर्सनल्स को मृत्युदंड मिलने के बाद छोड़ा गया। तो इस पर आपकी क्या सोच है? इसको आप किस तरह से देखते हैं? एक कहते हैं ना कि सब चीज संभव है अगर आदमी मन में ठान ले, तो सब कुछ पॉसिबल है। अगर आप ईमानदारी से, लगन से, आत्मविश्वास के साथ किसी काम को करना चाहते हैं तो सब कुछ संभव है। लेकिन अगर मैं अपनी दृष्टि से इस बात को देखूं कि जो नेवी के 8 अफसरों को मृत्युदंड के बाद भी लाया गया, तो ये असंभव से भी असंभव चीज थी जो हुई, क्योंकि वहाँ का कतर का कानून ही इतना कड़ा है जहाँ पर कि जासूसी के आरोप में कोई सुनवाई होती नहीं है, तुरंत मृत्युदंड दिया जाता है। और पूरा देश, पूरी दुनिया इस बात को मान गई थी कि इन्हें मृत्युदंड होगा, कोई भी नहीं बचा सकता। लेकिन हमारे देश का नेतृत्व, हमारे देश का शासन, भारतीय जनता पार्टी का शासन, और उसमें हमारे महान पुरुष जो भगवान स्वरूप हैं श्री नरेंद्र दास मोदी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री, उन्होंने तय कर लिया था कि मुझको इनको बचा के लाना ही है, क्योंकि ये पूरे देश का सवाल था कि एक निरपराध लोगों को सजा दी जा रही है, वो भी मृत्युदंड। उन्होंने ठान लिया और करके दिखाया। और ये कोई पहला एपिसोड नहीं है। ऐसा जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने नेतृत्व संभाला हमारे देश का, ऐसे अनेकों ने केस हुए हैं। ये तो खैर बहुत ही एक विचित्र टाइप का केस था, परंतु आप देखेंगे जब यूक्रेन और रशिया का युद्ध हुआ, दोनों ही तरफ हमारे लोग थे, भारतीय लोग थे। यूक्रेन में भी थे, हमारे स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे थे, नागरिक भी थे। रशिया हमारे नागरिक बहुत सालों से रह रहे हैं, 1947 से पहले से भी रह रहे हैं, वहाँ के थे। लेकिन उन पर भी खतरा मंडरा रहा था कि दोनों का युद्ध होगा तो भारतीय कहाँ जाएंगे। लेकिन कमाल करी इस मोदी जी ने, उन दोनों पक्ष को बात करके सामंजस्य बैठा के पूरे हिंदुस्तानियों को, हमारे भारतीयों को वापस लाए। अभी अभी देखिए इजराइल और फिलिस्तीन में जो युद्ध हुआ, दोनों जगह भारतीय लोग थे, परंतु वहाँ भी भारतीय झंडा लेकर के जो जो बच्चे निकले, जो नागरिक निकले, वो भी सुरक्षित भारत में आए। इसके पहले हुआ अफगानिस्तान में कितना तांडव हुआ, तालिबान ने जो आतंक मचाया, उनको भी मोदी जी ने निकाल के लाया। उसके अलावा देखिए अभिनंदन जी, खुद पाकिस्तान ने उनको किया, उसके अभिनंदन जी को भी उन्होंने सुरक्षित लेकर के भारत आए। ये हमारे भारत के नेतृत्व का कमाल है, और ये मोदी है तो मुमकिन है। और मोदी जी का एक आत्मविश्वास है कि मैं अपने देश में सबको सुरक्षित रखूंगा। मैं तो बोलता हूँ ये भगवान के अवतार से कम नहीं है महापुरुष, जिनके नेतृत्व में ये संभव हुआ। ये तो कतर से लाना कतई संभव नहीं था। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग किया उनका, और कतर के भी राज्य शासन का, कि उन्होंने इस निर्णय को स्वीकार किया, दिया, हमारे भारतीयों को वापस लिया। और उनके परिवार वालों को, उन सबको ही बधाई दूंगा, सब सुरक्षित आए, और उनके उज्जवल भविष्य कामना करूंगा। और पुनः भारत को एकजुट, एक मजबूत राष्ट्र की बनने की दिशा में इस बढ़ते कदम की मैं सराहना करूंगा, और ऐसा ही होता रहे कि सब सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और विश्व में राम राज्य स्थापित हो। धन्यवाद। सर, एक क्वेश्चन और है इसी से जुड़ा हुआ। मोदी को मुस्लिम हार्डलाइनर का टैग बहुत पहले से मिलता आ रहा है। इस बीच में जो मिडिल ईस्ट है, मतलब जो अरब कंट्रीज हैं, उनसे जो हमारा रिश्ते में जो प्रगाढ़ता रही है, उसको भी आप किस तरफ से देखते हैं? थोड़ा सा देखिए, ये गलत फहमी लोगों ने पाल दिया था। जब मोदी जी गुजरात में मुख्यमंत्री रहे 15 साल, उस समय लोगों ने गलत फहमी किया कि गोधरा हत्याकांड में उन पर झूठा सच्चा आरोप लगा करके उनके छवि को खराब करने की कोशिश की। लेकिन बोलते हैं ना, जितना जितना आपने खराबी उनके प्रस्तुत की, उतने उभर के आए। वो मुस्लिम लोगों के प्रति या हिंदुओं के अलावा अन्य के प्रति कभी भी कट्टर नहीं रहे। वो सबके लिए सौहार्द। आज उन्होंने देश में जो भी निर्णय लिया, तलाक, 3 तलाक वाला उन्होंने हटाया, इसका जो भी
जन सामान्य के लिए, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सबके उन्होंने एक ही जैसा नियम बनाया। किसी के लिए चावल अलग दिया, उसको अलग दिया, ऐसा कहीं नहीं किया। मुस्लिम कंट्रियों से उनका इतना अच्छा व्यवहार रहा है, इतने अच्छे संबंध रहे हैं कि जो काम हिंदुस्तान के मुसलमान नहीं कर पाए, जो काम पाकिस्तान के मुसलमान नहीं करा, वो विश्व की सारी मुस्लिम कंट्रियों उन्होंने करा के दिखाया। चाहे इंडोनेशिया हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे इजराइल हो, चाहे फिलिस्तीन हो, सब जगह करके दिखाया। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि मुस्लिमों का कट्टर नहीं है। मुस्लिमों के प्रति कट्टर कहीं भी नहीं है। सबके प्रति उनके मन में सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव है। सारे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम मानने का उनका भाव है। और इसी तारतम्य में उन्होंने अपने छवि को प्रमाणित किया हो, चाहे मुस्लिम कंट्री हो, चाहे अमेरिकन कंट्रीज हो, चाहे रशिया हो, चाहे लंदन हो। हर जगह उन्होंने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। हर लोगों से प्रेम, हर जगह का सर्वोच्च पुरस्कार उनको उस राष्ट्र ने दिया है। ये हमारे कमाल की बात है। और मोदी जी इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे और पूरे विश्व को सुख और शांति का संदेश उन्होंने दिया है और उसमें सफल होंगे। बहुत बहुत आभार। ओके, थैंक यू सर।